अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी बनने वाली एक फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और साथ ही आज मेरे कुछ पार्सल्स रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि घर में मेरी शादी है, तो शादी की तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं। और अभी तो मुझे जो ऑनलाइन समझ में आ रहा है, मैं अभी वो मंगवा रही हूँ। फिर देखिए कि क्या करते हैं इसका, इनमें से क्या बनाती हूँ, कितने बनाती हूँ, तो ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रेसिपी की तरफ, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फ्राइड फ़िश बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फ़िश को मैरिनेट करना। तो चलिए जी फ़िश को मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में मसाला डाला है, जो कि है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून अजवाइन लेके मैंने उसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट किया है और उसके बाद उसको पीस लिया है। मोटा-मोटा पीसा है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड करूँगी पिसा हुआ। ये इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो इसलिए 1 टेबलस्पून से थोड़ा-सा कम है। साथ में मैंने डाली हैं इसमें हरी मिर्चें, वो भी 1 टेबलस्पून है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें डाली है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा। पहले मैंने आधा टीस्पून डाला था और फिर बाकी इसको एडजस्ट कर लिया था टेस्ट करने के बाद, तो 1 टीस्पून इसमें नमक गया था। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाली है हल्दी। साथ में इसको बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़र्दे का रंग डाला है। और इस सारे मसाले की अच्छी सी कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन का। तो यहाँ पर मैंने 2.5 से 3 टेबलस्पून के करीब बेसन है, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक लेमन का जूस है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको हल्की सी खटास देनी है। और अब एंड में इसको बाइंड करने के लिए मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। और फिर अंडा डाल के इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि सारे मसाले भी मिक्स हो जाएं और साथ में बेसन के कोई लम्प्स ना रह जाएं। बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है इसको। आप इसकी जगह विस्क भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। बस इसी में सारा मसाला बना लेना है, क्योंकि मछली हमने वॉश करके रखी थी, ऑल्दो कि उसको मैंने ड्राई कर लिया है, लेकिन फिर भी मछली मसाले में जाने के बाद पानी छोड़ेगी, तो वो मसाला सही बैटर इसका बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन ये 750 ग्राम्स है मछली, 3 पाव के करीब ये मछली है। और ये गोश्त मछली होती है, कहलाती है, ये बड़े साइज़ की मछली होती है, तो इसमें से मीट ज़रा ज़्यादा होता है, जिसकी फिंगर फिश भी बनाई जाती है। तो बस ये मछली मैंने डाल दी है, इसके स्ट्रिप्स कटे हुए हैं। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले में डालकर मिक्स कर लूँगी। हाथ से इसको मिक्स करना है बहुत जेंटली, क्योंकि मछली डेलिकेट होती है, ये टूट भी सकते हैं पीसेस, तो इस वजह से चमचा इसके अंदर बिल्कुल ना डालें और हाथों पर अपने ट्रस्ट करें। क्योंकि ये लाज़मी सी बात है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उससे पहले हम अपने हाथ बहुत अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ग्लव्स और वो सारे ग्लव्स वाली प्लास्टिक पे भरोसा करने से बेहतर है कि अपने हाथों पे भरोसा करें। तो बस इसको इस अच्छे तरीके से, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, लेकिन वही कि जेंटली आपने करना है ये काम। अब ये मैंने मछली का मसाला बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है हर पीस पर। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी मिनिमम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मिनिमम रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बहुत रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है मछली के अंदर तक आएगा। तो ये 1 घंटा हो चुका था, तो मैंने अभी इसको निकाल लिया है फ्राइंग के लिए। ऑयल यहाँ पर मैंने रख दिया है फ्राइंग करने के लिए। इसको मैं गरम कर रही हूँ। टेम्परेचर इसका इतना होना चाहिए कि यहाँ से आपको फ़ील हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडा भी ना हो। तो बस इसमें हमने अपनी मछली को डाल देनी है, और मछली डाल के उसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको इसी करवट से पड़े रहने देना है अनटिल एंड अनलेस ये नीचे से पक ना जाए, इसका मसाला पक ना जाए, अदरवाइज़ इसका मसाला उतरना शुरू हो जाएगा। तो मछली को बस डाल के इसको हमने छोड़ देना है।
तकरीबन 3 मिनट तक ये इसी तरीके से पकती रहेगी। तो और उसके बाद आप देखेंगे कि मछली का साइड जो है वो पकना शुरू हो गए, मसाले ने जगह पकड़ ली है। तो बस अब इसको हम टर्न कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये अंदर से ड्राई हो जाएगी, वो जूसी नहीं रहेगी, बहुत जल्दी गल जाती है। 7 से 8 मिनट इसको लगेंगे और ये हमारी मछली तैयार हो जाएगी। जब तक मेरी ये मछली फ्राई हो रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 6 मिनट तक मैंने इसको पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये गल जाए अंदर से। और उसके बाद अब आँच तेज़ करके इसको मैं ऊपर से कलर दे लूँगी। और आँच तेज़ करके पकाने का मकसद ये भी होता है कि उससे मछली सौगी भी नहीं होगी और तेल भी नहीं पिएगी। कोई भी चीज़ जब हम डीप फ्राई करते हैं तो लास्ट के 2 से 3 मिनट उसको तेज़ आँच पे कलर देना होता है, ताकि वो ऑयल ना एब्ज़ॉर्ब करे, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। अब मैं इस मछली को निकाल लूँगी और ये हमारी फ्राइड फ़िश बिल्कुल रेडी है, मसालेदार चटपटी सी। इसके ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए और इसको पुदीने की इमली की चटनी के साथ सर्व कीजिए, खाइए, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो जी यहाँ पर कुछ पार्सल्स मेरे आए हुए रखे थे, एक मैंने पहले ही मंगवाया था और 2 मेरे आज आए थे। तो मैंने सोचा कि आज इसकी पार्सल्स की अनबॉक्सिंग करते हैं आपके साथ ही। तो बस ये कुछ दुपट्टे, कुछ शर्ट पीसेस जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैंने मंगवाया है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे घर में है शादी, तो शादी की करनी है हमने तैयारियां। अब ये जो कुछ मेरी समझ में आ रहा है वो मंगवाती जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा फ़ीज़िबल लगता है। फिर देखेंगे इसमें से किस में से क्या चीज़ बनानी है, कहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है और क्या-क्या चीज़ इसके लिए मज़ीद चाहिए होंगी। तो यहाँ पर ये कुछ आए थे, ये एक शर्ट पीस था, या इसमें आप प्लाज़ो बना सकती हूँ मैं, इसका लहंगा भी बन सकता है। लेट्स सी कि मैं इसका क्या करती हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको मैं नीचे डाल के ऊपर बनारसी कपड़ा लगा के गरारा भी बना सकती हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ मंगवाए हैं और फिर देखती हूँ कि इसमें क्या होगा। ये इस तरह से एक शर्ट पीस ये भी है, ये भी फुल एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस के साथ है, मैसूरी पे बना हुआ, बहुत ही सॉफ्ट मैसूरी है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। ये वाला तो पहले आ चुका था, मैंने पहले ही ओपन कर लिया था। अब ये जो नए पार्सल्स आए हैं आज इसको ओपन करते हैं। तो ये जी पहला पार्सल है मेरा। मंगवाती मैं फैंसी कपड़े सिर्फ इन्हीं से हूँ, क्योंकि इनके पास अच्छे होते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में अच्छा सामान मिल जाता है, अच्छा कपड़ा होता है। मार्केट में तो मेरी समझ में ही नहीं आता है, स्पेशली फैंसी कपड़ा। तो बस ये जो मैंने निकाला है इसमें से क्या निकला है, हाँ जी, ये तो एक खदर का सूट है जो कि सर्दी के लिए मैंने मंगवा लिया था, अच्छा लगा था, इस पे ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ था, साथ में इसकी इस तरह से फैंसी सा दुपट्टा है। ये कुछ बनारसी दुपट्टे थे जो कि अच्छे लगे थे और बहुत रीज़नेबल भी थे, तो ये मैंने मंगवा लिए हैं। ये वैसे तो इसका कलर सी ग्रीन टाइप का है, आई डोंट नो क्यों कि इसमें फ़िरोज़ी आ रहा है। जब मैंने मंगवाए थे तब भी फ़िरोज़ी समझ के ही मंगवाया था, थोड़ा सा कलर बस ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन शॉपिंग में कि आपको थोड़ा सा कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, बाकी तो सारे वैसे ही थे जैसे कि मैंने मंगवाए हैं। ये ओरिजिनल कलर्स भी इनके ऐसे ही हैं। ये भी बनारसी दुपट्टा है, अच्छा लग रहा था, जैसे कि आजकल चल रहे हैं बनारसी दुपट्टों के साथ प्लेन गरारे, तो वो कुछ भी बन सकता है इसमें से। तो ये है, थोड़ा हैवी सा पार्सल लग रहा है, इसको खोलते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। क्योंकि इस बार मेरा टारगेट ये था कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव नहीं जाना कपड़ों के लिए, क्योंकि दोबारा पहनने में नहीं आते ये शादियों के जो कपड़े होते हैं। तो 15,000, 16,000, 18, 20,000 तक के कपड़े मुझे नहीं बनाने थे। ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा पे ये जैकार्ड का, लॉरस का समझ लें आप, ये कपड़ा है, डाई हुआ हुआ है। तो देखते हैं कब इस्तेमाल करती हूँ मैं इसको, क्या करती हूँ। अच्छा जी, ये दूसरा जो है ये मैंने शर्ट पीस समझ के मंगवाया था, लेकिन इसमें अच्छा ख़ासा कपड़ा है, तकरीबन 3 मीटर से ज़्यादा कपड़ा है इसमें। और ये बना हुआ कुछ इस स्टाइल का है कि इसमें से बड़ी अच्छी सी फ़्रॉक टाइप की बन सकती है। तो हो सकता है कि मैं इसकी कोई फ़्रॉक, कोई अनारकली, कोई अंगरखा टाइप का कुछ करूं, लेकिन अब देखूंगी कि मैं किस तरीके से इसको स्टाइल करती हूँ। जो भी करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल जाएं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में हमें फ़्रॉड होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है। मैंने तो काफ़ी अब मैंने बाज़ार जाना छोड़ ही दिया है, बहुत कम जाती हूँ, ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। साथ में ये भी मैंने मंगवाया था, ये भी एक दुपट्टा ही है, बहुत खूबसूरत लगा था मुझे। इसका कलर बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये गोल्डन से कलर में है, सेल्फ जैकार्ड भी है, सेल्फ प्रिंट भी है और इसके ऊपर तिल्ले का काम भी है, तिल्ले से जैकार्ड बना हुआ है। बहुत खूबसूरत सा है ये दुपट्टा, तो अच्छा लगा था तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर ही दिया। साथ में एक ये शर्ट पीस है, ये है मैसूरी में, और क्योंकि आजकल ये मैसूरी का ये कलर और मैसूरी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो मुझे ये अच्छा लगा और वही बात कि रीज़नेबल भी था तो ये मैंने मंगवा लिया है। लेट्स सी कि इसमें से क्या बनता है तो ये शर्ट पीस, लेकिन इसका भी वही कि गरारे के नीचे भी लग सकता है, इसका घेर बहुत अच्छा लगेगा, लहंगे के नीचे लग सकता है। तो देखिए इसका क्या बनाती हूँ। तो ये तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, साथ में इसके बहुत बारीक वाला सीक्वेंस लगा है, तो बहुत फैंसी, बहुत मज़ेदार सा ये लग रहा है देखने में। तो बस ये थी मेरी शादी के लिए की गई पहली शॉपिंग। अभी तो आगे तक, बहुत आगे तक जाएगा। इनमें से भी देखें कितने बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। मिलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पर, हमारे आल पर, हमारे औलाद पर, हमारे तमाम आसपास के रहने वालों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।